मंदिरों में या खिलाते हैं तो वो क्या कहते हैं, वत्स राधावत, राधावत। अरे राधा राधा बोलो, क्योंकि कृष्ण समाये राधा में और राधा समाई कृष्ण में, तो वो आनंद उनको फिर मिलता है। कहते हैं ये वही लीला शुक जो राधा रानी के लीला शुक हैं 28वीं ईस्वी चतुर्युगी के द्वापर युग में आए और उन्होंने ही इस श्रीमद् भागवत का चिंतन व्यास जी के शिष्यों से किया। जब व्यास देव के शिष्य जंगल में जाकर इन श्लोकों का आनंद लेते हैं और वो सुखदेव मुनि जो ब्रह्म में लीन थे, वो सुखदेव मुनि इन श्लोकों को सुनकर आनंद मग्न हो गए। श्लोक कौन सा था कि बरहा पींडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारकम विप्रदवास कनक कपिशम वैजयंती च मालाम रंध्राण वेणो अधर सुदरया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ते। तो वो आकर आनंद में बड़े ही प्रेम से बैठकर उन श्लोकों को जब श्रवण करते हैं तो मन जहां ब्रह्म में रमा था उस ब्रह्म से हटकर अब भगवान में आ गया। होते भाई भाई तो बड़े ही प्रेम से आकर उनकी लीला में आनंदित होते हैं, बड़े प्रेम से। तो कहते हैं इन श्लोकों को जब उन्होंने सुना तो उन श्लोकों को सुनकर पूछते हैं भाई ये किसने रचना की है, किसने इन श्लोकों को। तो उन व्यास जी के कहते हैं कि शिष्य कहते हैं भाई ये तो कृष्ण द्वैपायन मुनि ने रचना की है, व्यास मुनि ने। अरे कहा उनके तो हम पुत्र हैं, पुत्र की तो पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है। बहुत सुंदर होता है, क्योंकि आजकल के लोग यही तो कहते हैं ना कि भाई पिता की संपत्ति चाहिए। पर देखो सुखदेव मुनि ने किस संपत्ति को हासिल करना चाहा, ध्यान दें। सुखदेव मुनि ने पिता के ज्ञान ध्यान संस्कार रूपी संपत्ति को अपनाना चाहा और उस संपत्ति को जब अपनाया तो बड़ा आनंद हुआ। जरूरी नहीं कि पिता के धन के पीछे पड़ो, पिता के जमीन जायदाद के पीछे, माता पिता के संस्कार ज्ञान ध्यान कौन लेगा। एक कथा सुनी थी और हकीकत में हुई कि एक पिता को 3 बेटे, एक बन गया डॉक्टर, एक बन गया इंजीनियर और एक बना किराने वाला। तो सबने मिलकर देखा कि भाई पिता के पास संपत्ति है, बड़ा मकान है, तो ऐसे कुछ धन भी है, तो सबने कुछ ऐसा लगाया, सब आ गए आकर कि भाई मुझे ये चाहिए ये चाहिए, अब आप हमारे नाम लिख दो, पता नहीं कब चले जाओ। तो पिता रो रहा था। तो जो किराने वाला था छोटा बेटा, उसने कहा पिताजी मेरे को आप भली कुछ दो या न दो, पर एक चीज मेरे को आप जरूर दो। कौन सी? कहा श्री मंदिर, जो घर का मंदिर है अपना, वहाँ लाला की मूर्ति पड़ी हुई है, भगवान की मूर्ति पड़ी हुई है, जो आपको आपकी गुरु महाराज जी ने बताई थी, आप लाए थे। और कुछ दो न दो, आप मुझे वो भगवान की मूर्ति कि भाई जब तक आप हो आपके नाम, पर उसके बाद उस पूजा का अधिकार मेरा हो। तो पिता बड़ा रोने लगा, इतना रोने लगा, इतना रोने लगा। तो कहा कि भाई क्यों रोते हो, क्या हुआ? कहा इसीलिए रोता हूं कि 2 तो आए,
मुझसे धन लेने, मुझसे मकान लेने, पर तू ऐसा आया है कि मुझसे मेरा भगवान भी लेने आया है। पर इसीलिए रो रहा हूं कि आखिर तो मेरा संस्कार किसी में तो गया। तो हम भी क्या करते हैं, हम भी चाहते हैं कि भाई हाँ धन मिले, मकान मिले, कुछ मिले, पर नहीं, धन मकान ये सब तो यही कि यही। असली अगर कुछ चीजें हैं तो वो है संस्कार, वो है माता पिता के ज्ञान ध्यान। और इसीलिए ही सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी भी तो यही कहते हैं कि मेरे परम स्नेही आज कथा भगवत की सुनो, मेरे परम स्नेही आज कथा भगवत की सुनो, मेरे परम स्नेही आज कथा भगवत की सुनो, कथा भगवत की सुनो, कथा भगवत की सुनो। मेरे परम स्नेही आज कथा भगवत की सुनो, मेरे परम स्नेही आज कथा भगवत की सुनो। देवलोक में अमृत जो है सोना अमृत जान ले, देवलोक में अमृत जो है सोना अमृत जान, देवलोक में अमृत जो है सोना अमृत जान ले, देवलोक में अमृत जो है सोना अमृत जान ले। कथा हरि की अमृत साचा भूमि पर पहचान ले, कथा हरि की अमृत साचा भूमि पर पहचान ले। हो सब छोड़े घर के काज कथा भगवत की सुनो, सब छोड़े घर के काज कथा भगवत की सुनो, कथा भगवत की सुनो, कथा भगवत की सुनो। मेरी परम स्नेही आज कथा भगवत की सुनो, मेरे परम स्नेही आज कथा भगवत की सुनो, कथा भगवत की सुनो, कथा भगवत की सुनो। कथा हरि की जहनित होवे गोविंद का वह काम है, कथा हरि की अमृत होवे गोविंद का वह काम, गोविंद का वह काम है। गोविंद का वह काम आप भी गाओ, जहां भी हो वहां पर गाओ और कथा छोड़कर न जाओ, मिलके प्रेम से। कथा हरि की जहनित होवे गोविंद का वह काम है, कथा हरि की अमृत होवे गोविंद का वह काम है। वह तीरथ वह ठाकुर द्वारा शिव ब्रह्मा का धाम है, वह तीरथ वह ठाकुर द्वारा शिव ब्रह्मा का धाम है। ओ शिव ब्रह्मा का धाम है। शिव ब्रह्मा का धाम है। हो तह आप बसे महाराज कथा भगवत की सुनो, आप बसे महाराज कथा अमृत की सुनो, कथा भगवत की सुनो, कथा भगवत की सुनो। मेरे परम स्नेही आज कथा भगवत की सुनो, मेरे परम स्नेही आज कथा भगवत की सुनो। कथा हरि की धूप परीक्षित
परीक्षित जैसे सुन ली प्यार से कथा हरि की, खूब परीक्षित जैसे सुन ली प्यार से, ऐसे तुम भी कथा हरि की सुन ले नित सत्कार से, जैसे तुम भी कथा हरि की सुन ले नित सत्कार से, ओ सुन ले नित सत्कार से, सुन ले नित सत्कार से। हो मिले मुक्ति का स्वराज कथा भगवत की सुनो, मिले मुक्ति का स्वराज कथा भगवत की सुनो, मेरी परम स्नेही आज कथा भगवत की सुनो, मेरे परम स्नेही आज कथा भगवत की सुनो। कली काल में कथा हरि की उत्तम धर्म यह मान ले, कली काल में कथा हरि की उत्तम धर्म ही मान ले, ओ उत्तम धर्म ये मान ले, उत्तम धर्म ही मान ले। कहे देव फल चारों देती श्रद्धा उसमें आन ले, फल चारों देती श्रद्धा उसमें आन ले, ओ श्रद्धा उसमें आन ले, श्रद्धा उसमें आन ले। वह राखे तेरी लाज कथा भगवत की सुनो, वह राखे तेरी आज कथा भगवत की सुनो, मेरे परम स्नेही आज कथा भगवत की सुनो, परम स्नेही आज कथा भगवत की सुनो, मेरे परम स्नेही आज कथा भगवत की सुनो, मेरे परम स्नेही आज कथा भगवत की सुनो, ओ कथा भगवत की सुनो, कथा भगवत की सुनो, ओ कथा भगवत की सुनो, कथा भगवत की सुनो। सुनो। तो ये कथा में बड़ा आनंद है। सदगुरु स्वामी टेवरा महाराज जी जब यात्रा करते करते हरिद्वार कुंभ लगा, वहां से आए इलाहाबाद, वहां से आए कानपुर, फिर आगरा, फिर जब वृंदावन गए वहां पे गुरु महाराज जी ने कथा गाई और ये भजन भी सुनाया कि मेरे परम स्नेही पे परम प्रेमी आज कथा भगवत की सुनो। उस भगवत की कथा में बड़ा आनंद है, पर ये मिलेगी कब? ये मिलेगी तब जब तुम्हारे अंदर प्रेम आएगा, तुम्हारा मान छूटे और तुम्हें सेवा का लाभ प्राप्त हो, तभी आनंद है। और इसीलिए सुखदेव जी जो ब्रह्म में लीन थे, उन्होंने जब ये श्लोक सुने तो वापस आ गए जंगल से कि आपकी पिताजी आपकी संपत्ति पर तो मेरा अधिकार है, फटाफट दो। कितने श्लोक हैं? कहा बेटा एक दो नहीं है, कहा 100-200 होंगे, कहा नहीं 18,000 बड़ी संपत्ति है। तो जब सुनाया और पात्र मिला, कहते हैं उस सबको पात्रता को ग्रहण करके सुखदेव फिर चले गए और परीक्षित को जब श्राप मिला तो वापस आ गए कि हाँ अब तेरी मुक्ति में करवाऊंगा 7 दिनों में। और वहां पे सुखदेव, पराशर मुनि, उनके दादा, परदाता, वशिष्ठ सब बैठे हैं, क्योंकि पात्र के सामने छोटे बड़ा नहीं होता। अगर गुरु पात्र छोटा है तो कहते हैं अमृत भी छोटे ही पात्र में आता है, बड़े पात्रों में नहीं आता। तो इसीलिए इन बातों को विचार करें। और मान तो भगवान कहते हैं ना, भक्त के मन में जब जब मान होता है ना, तो या तो भगवान उसको दूर कर देते हैं या मान को खत्म कर देते हैं। वो समझ जाता है कि हाँ मेरी बुद्धि चकरा गई थी, या तो अपने आप से दूर कर देंगे, भाई तेरी सेवा खत्म, छुट्टी। एक बार क्या हुआ इस बात को अब आप समझो।
एक बार क्या हुआ कि इस 28वें चतुर्युगी में, त्रेता युग में, इस कलयुग में राम जी की सेवा में ध्यान देना। इसके बाद फिर समय भी हो रहा है, कथा में कहाँ के नीति पर ये कथा का थोड़ा सा बात ध्यान करें, क्योंकि कथा तो आपने बहुत सुनी होगी, पर मेन कथा का मर्म क्या है वो सुनो। तो राम जी हनुमान जी की सेवा कर रहे थे, चरण पखार रहे थे, कुछ उनका आनंद ले रहे थे। तो राम जी ने उनकी दशा देखकर कहा, अरे हनुमान, कभी कभी सत्संग कथा में जाया करो भाई, बैठे रहते हो यहीं। कहा ठीक भगवान, अब आ गया, ठीक है। अब गए कथा में, कहते हैं नीलगिरी पर्वत पर काक भुषंडी महाराज जी कथा गा रहे थे। ध्यान देना, नीलगिरी पर्वत पर, वहां पर कथा सुना रहे थे, और कथा सुना रहे थे राम जी की। और वहां पर प्रसंग कौन सा चल रहा था? भगवत कृपा से हनुमान जी का ही। प्रेम से कहेंगे श्री राम सतनाम सखी। तो वहां पर भी प्रसंग चल रहा था हनुमान जी का। देखो भगवान की लीला होती है ना, कहा ना, या तो फिर दूर कर देंगे या मान बंद कर देंगे। तो अब जैसे ही हुआ तो वहां काकभूषणी क्या कह रहे हैं, लंका दहन की कथा, कि भाई देखो हनुमान जी की लीला, कि हनुमान जी ने फूंक से लंका जला डाली। हनुमान जी ने फूंक से लंका जला डाली। तो बड़ा हनुमान जी को लगा कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, मैंने तो जो लंका जलाई थी वो तो पूंछ से जलाई थी। किससे जलाई थी? पूंछ से। अब ये क्या बोल रहे हैं कि फूंक से जलाई। आए भगवान राम के पास, और भगवान राम के पास आकर बैठ गए, हंसने लगे। क्या हुआ हनुमान, क्या हुआ? क्या बस भगवान, सुना था कि कलयुग में गप मारने वाले बहुत हो गए हैं, बहुत मारते हैं कथाओं में भी, और काकभूषणी जैसे भी गप मार रहे हैं। हम क्या हुआ, हुआ क्या? कहा नहीं भगवान, बस इसी बात को लेकर भगवान क्या एक अंगूठी से खेल रहे थे। हाथ में उनकी प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई, जलधि लाग गए अचरज नाई। तो मुद्रिका से खेल रहे थे। खेलते खेलते भगवान ने गिरा दी वो मुद्रिका, अंगूठी गिरी। तो हनुमान जी को, अरे हनुमान पकड़ो पकड़ो। अब भगवान ऊपर अपने सालों के धाम में, अपने उस आनंद में, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कहते हैं हनुमान जी गए, जैसे ही नीचे गए, कहाँ गई अंगूठी? तो एक कंदरा में अंगूठी, कंदरा मतलब गुफा में घुस गई। गुफा में घुस गई वहां अंगूठी। तो जैसे लेने, वहां क्या देखे कि बहुत सारे बंदर बैठे हैं, एक से एक विशालकाय। ध्यान देना, एक से एक विशालकाय बंदर बैठे हुए हैं। बहुत ही ये अब क्या हुआ? तो वहां सब एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, अरे हनुमान तुमने कैसे लंका जलाई? बहुत सारे बंदर, और सब एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, अरे हनुमान तूने कैसे किया, भगवान का काम तूने कैसे किया? तुम समुद्र कैसे लाद गए, तुमने लंका कैसे जलाई, तुमने कैसे किया, तुमने। तो जो ये हनुमान जी थे वो चकरा गए, माथे को खुजाते हुए चकरा गए कि क्या हुआ। ये सब अपने आप को हनुमान कह रहे हैं, पर हनुमान तो मैं हूं। तो वहां एक पंचमुखी हनुमान बैठे हुए थे। यहाँ पे एक पंचमुखी हनुमान की मूर्ति आती है। तो वो पंचमुखी जो सबसे बड़े हनुमान थे, अरे भाई प्रथम कल्प के हनुमान जी, अब उनको समझ गया, अरे प्रथम कल्प के हनुमान जी, क्योंकि 28 कल्प हो चुके थे
हो चुके हैं। अरे हनुमान जी आपने कैसे लंका जलाई? कहा भाई मैंने तो फूंक से लंका जलाई। कैसे जलाई? बस जैसे ही आग आई मेरे सामने, मैंने फूंक मारी तो पूरी लंका जल गई। अब हनुमान जी की समझ में आया कि मैं अपने आप को समझ रहा था बेटा हनुमान तू ही है, पर हर युग का हनुमान अलग है। हर युग का हम सोचते हैं कि हम हैं, पर भगवान कहते हैं तू नहीं है भाई, तेरे जैसे मेरे को बहुत है। इसीलिए कहा गया कि प्रभु हमको बिसरो नाहि, चाहे लाख तुम्हें मिल जाए। अरे हमसे तुमको बहुत है, तुमसो हमको ना। तुम्हारे जैसा हमको नहीं है और मिलेगा भी नहीं। तो इसीलिए ये बात का ध्यान दे। अब हनुमान जी वापस आए अंगूठी लेकर राम जी के चरणों में, और राम जी के चरणों में आकर बैठे। अरे क्या हुआ हनुमान, कुछ बात बता रहे तो, गप गप की बात बता रहे तो बताओ। भगवान क्या करें, कुछ नहीं, बस मेरी भूल थी, क्षमा मेरी। क्योंकि समझ गए समझदार को इशारा काफी है, काफी भगवान मेरी ही भूल है, कुछ नहीं। तो वहां पर कहते हैं, इसीलिए ये कथा सुनाई गई कि बहुत सारे सुखदेव हुए, पर ये जो सुखदेव हैं ये राधा रानी के सुख, जिन्होंने बहुत सारे आनंद कराए। तो इसीलिए अब हम सिर्फ स्तुति गाते हैं भगवान की, जिन्होंने, और स्तुति गाते गाते कहा भी गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। भगवान की कथाएं पता नहीं कितने मुखों से गाई जाती है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविधि सब संता। तो बहुत सुंदर भगवान की कथा है। बस हम भी यही श्लोक गाकर भगवान से प्रार्थना करें। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक है श्रीमद् भागवत का, जिसमें स्तुति गाई गई है कि उस सच्चिदानंद भगवान की मैं स्तुति करता हूं, क्योंकि जीवन में हमारे सतचित आनंद तीनों की बड़ी जरूरत है। एक भी चीज निकल जाएगी तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। सत्य की भी वस्तु की जरूरत है। देखो दूसरे से झूठ बोलेंगे, पर हमसे कोई झूठ बोलेगा तो सच गाला है, मोगे कूड़ न खपे। दूसरा डाकू चोरी करेगा, चोर चोरी करेगा, पर जब माल का बंटवारा होगा तो सच से, बिल्कुल ढंग से, उसको भी नहीं चाहिए। नहीं तो ऐसे ही कहीं पर भी चोरी हो, सीना चोरी हो, पर सच जरूरत है। और चित्त, चित्त मतलब विवेक, चित्त मतलब ज्ञान, चित्त मतलब हमारा शरीर जो चल रहा है, इस जीवन का उच्छ्वास। वो अब देखो, एक कार को आप कितना भी पेट्रोल पिलाओ, एक गाड़ी को कितना भी आप पेट्रोल पिला दो, उसको बोलो कि भाई एक्सीडेंट नहीं करना, नहीं करना, पर जब गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ तो वो तुम्हारी सुनेगी। पेट्रोल खत्म हुआ वो सुनेगी, भाई चलो, नहीं चलेगी, क्योंकि वो जड़ है। पर हम चित्त हैं, चित्त मतलब हमारे श्वास हैं, मूवमेंट हैं, कर सकते हैं, और बहुत सारी हमारे अंदर स्थिति है। अब गाड़ी को जहां घुमाना है वो ड्राइवर कर सकता है, ऐसे ही जीव अपने विवेक से जहां घुमाए वो हम कर सकते हैं। और हमारे अंदर इसीलिए भगवान ने, और बिना पेट्रोल के चल रही गाड़ी,
एक बार भगवान ने ऐसा पेट्रोल डाल दिया कि 500 वाट से भी ज्यादा ये आंखें देख रही है, मुख बोल रहा है, कान सुन रहे हैं, खा रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं। तो ये बातों का हमें ध्यान करना पड़ेगा कि चिद की वस्तु की और जरूरत है, और ये कब होगा? जब हमारा विवेक जागृत होगा। और आनंद की हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि संसार है ही दुखालय। खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुखालयम अशाश्वतम। पर यहाँ जागृत अवस्था को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें खुद जागना पड़ेगा। तुम्हें खुद जब तक जागृति नहीं होगी, आनंद बाहर से नहीं मिलता। जब तुम्हें खुद पता पड़ेगा, अंदर से मिलता है। लोग कहाँ से देखते हैं? हम देखते हैं आनंद वहां से मिलेगा, वहां से मिलेगा। नहीं, आनंद मिलेगा कहाँ से? खुद के अंतर मन से। अब जैसे मेडिकल की दुकान पे जाओ, भाई कपड़ा दो, वहां मिलेगा। अब कपड़े की दुकान पे जाओ, भाई दवाई दो, नहीं मिलेगी। ऐसे ही संसार रूपी दुकान से हम बोलेंगे आनंद मिले, तो नहीं। आनंद है अंतर मन में। और वो कब मिलेगा? जब हम दुखों से ऊपर उठेंगे। और इसीलिए वो कब होगा? जब तीनों कालों में सत्य को समझेंगे। साईं देवराम महाराज जी इसीलिए कहते हैं ना कि आशवंदी गुर तोदर आई, सूरन मूलय सेज विछाई। जब समझने की सबसे पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तो पहले पहले क्या होगा? कांटों की सैया। और गुरु महाराज जी का एक भजन है, फकीरी है कठिन करनी, खंडे की धार पर चलना, पकानी सीख माखन की, बिरह की आग में जलना। अब माखन को एक सीख में डालकर आग के पास ले जाओ। पकानी सीख माखन की, बिरह की आग में जलना। तो बहुत ही कठिन है, मुश्किल नहीं है। इसीलिए किया गुरु महाराज जी ने, भगवान ने किया। तो इसीलिए सत्य को समझने वाला चित्त, मतलब विवेक को मन के अंदर धारण करने वाला हो और आनंद हमारे जीवन में हो, तो हम जरूर इन बातों का आनंद ले सकते हैं। और ये बातें फिर हम कल सुनेंगे। नारद मुनि कैसे भक्ति माता को, ज्ञान वैराग्य को जीवित करते हैं, कैसे धुंधकारी की कथा आती है, थोड़ा थोड़ा प्रहलाद की कथा, दुर्भ की कथा। समय मिलेगा जितना, पर हम कोशिश करेंगे। और अभी बस हम भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करें कि हम सब मिलकर भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, ओ आगे भी निभा देना। ओ गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा
माया घेरे जो मुझे आकर, छलबल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना, तुम रहना, झट आके बचा भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान नैया ओ अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, संभव है झंझटों में मैं तुम्हें भूल जाऊं, मैं तुम्हें भूल जाऊं, पर रात कहीं तुम भी मुझको न भुला देना, पर रात कहीं तुम भी मुझको न भुला देना, ओ भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान ओ अब तक तुमने आया रे, आगे भी निभा देना,
श्याम मिला